नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेकर के आ गए हैं आपके राइटिंग सेक्शन के दूसरे पार्ट। मीन्स नोटिस तो मैंने करवा दिया है, तो दूसरा पार्ट है आपका इनविटेशन। मीन्स उसमें फॉर्मल इनविटेशन पढ़ेंगे और इनफॉर्मल इनविटेशन पढ़ेंगे। और हमारे इसके बाद क्या है, आपको इसमें नए जो पैटर्न है, नए सिलेबस हैं सीबीएसई की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर, सभी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए जाएंगे यहाँ पर। और आपकी तैयारी 2024 की प्रिपरेशन की तैयारी जो आप कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी से काफ़ी बेहतरीन तरीके से एकदम होने वाली है। तो वीडियो में सभी कोई बने रहें और अंत तक ज़रूर देखेगा। उसके बाद आपको अगर इसके नोट्स चाहिए, कोई भी चीज़ें चाहिए, तो हमारा इसमें सोशल मीडिया का अकाउंट सब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी को जाकर के हमें वहाँ फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, और हमारे क्लास का फ़ायदा उठाएं। सभी नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिलेगी। तो चलते हैं हम लोग वीडियो के ओर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन उसका जान लेते हैं क्या है। किसी भी इनविटेशन इज ए फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, फॉर्मली और इनफॉर्मली। हम लोग इनविटेशन को दो तरह से कर सकते हैं। मीन्स एक फॉर्मल वे में, एक इनफॉर्मल वे में। किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में इनवाइट कर सकते हैं किसी को। दूसरा पॉइंट है हमारा, फॉर्मल इनविटेशन इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इनविटेशन कार्ड। हमेशा जो फॉर्मल इनविटेशन को हम लोग जो करते हैं वो हमेशा एक इनविटेशन कार्ड के थ्रू करते हैं। ओके। और इनफॉर्मल इनविटेशन हम लोग करते हैं एक लेटर के रूप में। ओके। तो चलिए सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आपका फॉर्मल इनविटेशन है ये, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं। पहला पॉइंट क्या है, दीज आर रिटन इन द थर्ड पर्सन। हमेशा जो इनविटेशन को आप लिखोगे, हमेशा थर्ड पर्सन में आप लिखोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखो, इन केस ए वीआईपी इज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट, द नेम ऑफ द वीआईपी मस्ट अपीयर प्रोमिनेंटली। ओके। द डेट ऑफ राइटिंग इज नॉट टू बी गिवन। मीन्स यहाँ पर राइटिंग की डेट को नहीं लिखा जाता है, किस डेट में ये कार्ड छपे हैं। दूसरा है, देयर इज़ नो सिग्नेचर ऑफ द होस्ट। जो होस्ट कर रहा है उसका सिग्नेचर की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और आप देखोगे कि आपके जो ये इनविटेशन की एंड हो जाती है, तब वहाँ पर आपको RSVP करके कुछ लिखा रहता है। तो उसका मतलब क्या होता है, आप देखो, एक फ्रेंच वर्ड है वो, जिसका मतलब होता है प्लीज़ रिप्लाई। तो आप इसे ऐसा समझो कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटीज़ में, अलग कंट्रीज़ में क्या होती है, ये ऐसा लिखा जाता है। और ऐसा लिखने का परंपरा ऐसे स्टार्ट हुआ, मानो कि उधर तो बहुत ज़्यादा लोग को इनवाइट नहीं किया जाता, और जो भी इनविटेशन मिलते हैं सभी लिमिटेड होते हैं। चूँकि उनका जो खर्चा होता है होटलों में, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। एक पर हेड ऐसे समझो कि 5,000 10,000। तो अगर 20 आदमी नहीं आता है तो 1 लाख का खर्चा उसका तो ऐसे ही बढ़ जाता है। दैट्स वाई इनविटेशन में क्या होता है, क्या हमें करना होता है, रिप्लाई करना होता है कि इसके रिगार्डिंग आप रिप्लाई करिए। दैट्स वाई वहाँ RSVP लिखना पड़ता है हमें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्यों पड़ता है। उसके बाद इसे आपको एक बॉक्स में बंद करना होगा, और इस बात का ध्यान रखिएगा 50 वर्ड से ज़्यादा में आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट लिखना है, स्वीट लिखना है। ओके। तो आइए जानते हैं फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट। ये कार्ड फॉर्मेट है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक लिया गया है, फंक्शन लिया गया है जो एक शॉप का इनॉग्रेशन है। तो सबसे पहले आपको टॉप में इसमें लिखना है नेम डिजिग्नेशन ऑफ द होस्ट एंड ऑर्गेनाइजर। ओके। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MS फैशनर्स एंड अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द एक्सक्लूसिव पार्लर और वेन्यू, है ना। वेन्यू भी देना है आपको वहाँ पर। तो ये आप देखिए, जो वेन्यू लिखा गया तो पूरा थर्ड पर्सन में लिखा गया, इस बात को ज़रूर नोटिस करिएगा। उसके बाद आपको ओकेजन इवेंट देना है। ओकेजन इवेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। जैसे हम किसी का शादी हो रहा है तो हम लोग क्या देखते हैं, डेट, टाइम, वेन्यू, कब, कितना बजे हो रहा है, कब जाना है, ये सब देखते हो कि नहीं। हाँ, तो ये सब आपको मेंशन ज़रूर करना है। उसके बाद आपको RSVP लिखना है, एंड जो आपका नाम है, फ़ोन नंबर, डिटेल। तो ऐसे करके कॉन्टैक्ट कर देना है, और बाद में बॉक्स में बंद करना है इसको। तो यहाँ पर आप देखो, एक फॉर्मल इनविटेशन है जिसको लेटर के फॉर्म में ड्राफ्ट करना है। हमें लेटर लिख करके ही इनविटेशन को देना है। किनको देना है, एक PK सिंह है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सर्वोदया पब्लिक स्कूल से एक इनविटेशन उनको जाना है। तो इसे आपको लिखना है। तो आप ध्यान दो,
क्या जो लेटर का जो फॉर्मेट होता है ऐसे ही होता है, सबसे पहले आपका एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके रिसीवर का एड्रेस, है ना। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो एक लाइन गैप करके, देन आप सैल्यूटेशन देते हो। और सैल्यूटेशन में आप एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर एक देखो बड़ा सा मिस्टेक कर रखा है, यहाँ पर लिखा है रिस्पेक्टेड सर। तो आप इस बात को भली भांति जानते हो कि अगर आप किसी को सर बोल रहे हो तो आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो रिस्पेक्टेड सर लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ सर लिख सकते हो। ओके। उसके बाद आप डेट एंड टाइम वेन्यू सब वहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपको अपना नाम, अपना सिग्नेचर, अपना डेजिग्नेशन लिखना है नीचे, जैसे लेटर में आप लिखते हो। तो काफ़ी ये लेटर का ही फॉर्मेट है इनविटेशन का। आप इसको कार्ड के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे क्योंकि इसमें स्पेसिफाई किया हुआ था कि इसे हमें लेटर के फॉर्म में ही ड्राफ्ट करना है। ओके। अब आगे हम लोग देखते हैं इनकी जो मार्किंग पैटर्न है, मीन्स इसमें मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले आप देखो, आपके फॉर्मेट का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, कंटेंट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया जो आप डेट टाइम वेन्यू लिखते हो उनके लिए 1 नंबर मिलेगा। और एक्यूरेसी आपकी तो कहीं ना कहीं 1 मार्क्स तो आपको मिलेगी ही। और इसके बाद यहाँ पर भी इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं आपको कैसे लिखना है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके देख लो। ओके, मैं टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ता हूँ। इसके थोड़े पैटर्न के बारे में देख लेता हूँ कि इसको कैसे आप लिखोगे, क्या इसका एक सही प्रॉपर वे है, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे लास्ट में क्या लिखना है, आप मिडिल में क्या लिखोगे। तो इसको सबसे पहले जानते हैं हम लोग। आपको क्या है, सबसे पहले आपको नेम ऑफ होस्ट लिखना है, फॉर्मल स्टैंड एक्सप्रेशन करना है। उसके बाद आपको पर क्या इनविटेशन का क्या पर्पस है, आप मैरिज के लिए कर रहे हो, इनॉग्रेशन कर रहे हो किसी चीज़ का, डेट टाइम इवेंट उसके बाद लिखना है, वेन्यू देना है, नेम ऑफ अगर स्पेशल गेस्ट हो तब उसका नाम देना है, देन लास्ट RSVP, उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोन नंबर। ओके। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो फॉर्मल इनविटेशन का। क्या है, मिस्टर एंड मिसेज राजकरण request the pleasure of your being present on the auspicious occasion of the 5th birth anniversary of their son निखिल। तो इसके लिए क्या इनविटेशन उन्होंने लिखा है, तो इसमें भी आप देखो कितनी कितनी बारीकी से सभी चीज़ों को एक्सप्रेस किया उन्होंने। इसमें डेट टाइम वेन्यू सभी चीज़ों को दिया है। उसके बाद आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में RSVP दिया है, अपना मिस्टर एंड मिसेज उनका फ़ोन नंबर दिया गया है। तो ये है क्या, एक प्रॉपर एग्जाम्पल आपका फॉर्मल इनविटेशन का। और अब आपके सामने आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। तो ये आप देखो क्या है, यू आर फैज और फलक मजूमदार लिविंग एट 39 उधमपुर कॉलोनी शिमला, आपको ये सब कुछ दे दिया है। यू डिसाइडेड टू होल्ड ए डिनर पार्टी, आपको डिनर पार्टी डिसाइड कर रहे हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपने वेडिंग एनिवर्सरी पर। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मल इनविटेशन लिखना है अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो आपको ग्रैंड डिनर में सभी को साथ रहो। तो ये आपका CBSE 2018 का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका देखिए क्या सॉल्यूशन है। ओके, तो आप देखो क्या है यहाँ पर, द चिल्ड्रेन ऑफ मजुमदार फैमिली solicit your presence on the auspicious occasion of the 5th wedding anniversary celebration of their loving grandparents on डेट टाइम सब कुछ दिया हुआ था, उसे आप एज इट इज़ उतार दो, आपको तो जगह भी दिया था। उसके बाद RSVP, अपना नाम एंड फ़ोन नंबर, उसके बाद बॉक्स में बंद करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप देखो इसको। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए क्या है, सनराइज ग्लोबल स्कूल है आगरा में, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज हो रहा है 1 एक्ट प्ले कंपटीशन का, जिसमें नालिनी को बुलाना है उनको उस ओकेजन पर। इसके लिए आपको एक ड्राफ्ट करना है फॉर्मल इनविटेशन का 50 वर्ड्स में, और आप क्या हो, करुणा एंड करण हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो। ओके, तो इसमें देखिए क्या है, इसका आपको मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए क्या है, ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड टीचर्स और सनराइज पब्लिक स्कूल टेक प्लेजर इन इन्वाइटिंग नोटेड स्टेज आर्टिस्ट मिस नालिनी टू ग्रेस द 1 एक्ट प्ले। उसके बाद देखो टाइम डेट वेन्यू सब दिया हुआ है, और लास्ट में RSVP, करुणा कल्चर सेक्रेटरी, उनका मोबाइल नंबर, एंड उसे एक बॉक्स में बंद करना है। यही सिंपल वे है। और उसके बाद देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का, यू आर ध्रुव और दीपा, योर फादर श्री धीरज गार्ग ऑफ गुरुग्राम wants to your draft invitation to be sent
टू फ्रेंड एंड रिलेटिव्स ऑन द ओकेजन ऑफ योर एल्डर सिस्टर मैरिज। अपने एल्डर सिस्टर की शादी में उन्हें बुलाना है, एक इन्विटेशन देना है, फॉर्मल इन्विटेशन देना है। तो इसके लिए आपको एक अच्छे से फॉर्मेट में लिख करके उसे तैयार करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे, मिस्टर एंड मिसेज धीरज गाग रिक्वेस्टेड प्लेजर टू योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द डॉटर सरिका विथ रितेश। डेट टाइम वेन्यू दिया है, इसमें भी कहाँ पर होगा वो दिया है, RSVP दुर्गा। उनका यहाँ मोबाइल नंबर भी देना ज़रूरी है, अगर नहीं दिया है तो आप ऐसे 9920 करके XXXX करके लिख देना है ना, ये देना कंपलसरी है। उसके बाद इसे आप बॉक्स में बंद करना। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन के बारे में। तो हम अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे, फॉर्मल इन्विटेशन को हम लोग अच्छे से देखें। अब हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन है, ओके, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड में। हो सकता है फॉर्मल से पूछे, हो सकता है इनफॉर्मल से पूछ दे। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन मीन्स लेटर ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसके कुछ क्या हैं, कुछ कैरेक्टर हैं, देखिए क्या है। दे फॉलो द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, दे आर रिटन इन द फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड पर्सन, इट हैज़ द पर्सनल एंड इनफॉर्मल टोन, द सेंडर एड्रेस इज मैंशन। इसमें ये सब क्या होता है, कंपलसरी मैंशन होता है। इसमें क्या है देखिए, रिटर्न इन ए लेटर फॉर्म, इसको लेटर फॉर्म में लिखना है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। रिटर्न इन द फर्स्ट पर्सन, सैल्यूटेशन इज़ डियर प्लस नेम। आपको सैल्यूटेशन जो देना है डियर देना है, नहीं तो डियर प्लस नेम देना है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर सिंसियरली, आप इसमें लास्ट में और सिंसियरली लिख सकते हो। तो इसके कुछ पहले एग्जाम्पल देखने से पहले फॉर्मेट को देखते हैं। तो देखिए फॉर्मेट है क्या है, सबसे पहले में सेंडर एड्रेस आपको लिखना है, उसके बाद एक लाइन का गैप देके डेट लिखना है, ओके। उसके बाद आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है इनफॉर्मल है। तो डियर पेरेंट्स जो भी लिखना है, डियर हर्षित, उसके बाद आप वहाँ से स्टार्ट कर दो, वो आपका सैल्यूटेशन हो जाता है। ओकेजन, डेट, टाइम, वेन्यू बीच में दे दो। उसके बाद आप योर सिंसियरली करके अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ से देखो, एक इनफॉर्मल इन्विटेशन आपको एक एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ आपको। क्या है, रोहित हैज़ गॉट सक्सेस इन CBSE PMT, ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिज एडमिशन टू शिवाजी मेडिकल कॉलेज। तो इसमें एक उनको क्या है बोला गया है, इसमें इनफॉर्मल इन्विटेशन उनसे देना है, डेट टाइम वेन्यू सभी चीज़ को देना है और 50 वर्ड्स में देना है। तो इसका आंसर कितना सिंपल है, आप देखो। पहले अपना सेंडर एड्रेस वहाँ दिया, उसके बाद डेट दिया, उसके बाद सीधा स्टार्ट किया, डियर वरुण, यू विल बी ग्लैड टू लर्न दैट आई हैव सक्सेस्ड 80th रैंक इन CBSE PMT कॉम्पिटिशन। ऐसे करके उन्हें डेट टाइम वेन्यू सभी चीज़ को लिखा। उसके बाद सीधा लिखा योर सिंसियरली रोहित, ओके। नेक्स्ट है आप, और बच्चों ये आ गया आपका CBSE 2024 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। पहला है, यू आर द स्टूडेंट हेड कल्चरल अफेयर्स एट MK सीनियर सेकेंडरी स्कूल, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए 2-day योगा कैंप ओवर द वीकेंड फॉर पेरेंट्स ऑफ द स्कूल स्टूडेंट। तो इसमें आपको यहाँ पर आपको एक इन्विटेशन लिखना है, इन्वाइटिंग द स्कूल पेरेंट ऑफ दिस योगा कैंप, शेयर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंप, ऑर्गेनाइज एंड इंक्लूड अदर नेसेसरी डिटेल। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं 2024 में, पहले 5 मार्क्स के पूछे जाते थे। तो इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मेट पर ध्यान देना है, उसके बाद कंटेंट लिखना है और सभी थर्ड पर्सन में होने चाहिए, और डेट टाइम वेन्यू दे करके RSVP अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, दैट्स इट। और B नंबर क्वेश्चन ये भी है, ये आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन है, ओके। इसे भी आप देख लो। ये देखो क्या है, एक श्रीमती लीलावती खत्री हैं और योर ग्रैंड मदर हैज़ रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द चाइल्डहुड फ्रेंड रिसाइडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ द सेम सिटी। तो इसमें से आपको एक इन्विटेशन लिखना है जो कि लेटर के फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट MK सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन्वाइटेड यू टू ए 2-day योगा कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय पतंजलि फॉर पेरेंट्स ऑन, ये ठीक है। और ये आपका देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ बढ़िया लिखा है। वहाँ पर XYZ अपार्टमेंट, वहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, उसके बाद सीधा स्टार्ट करोगे सैल्यूटेशन से, डियर राज, आई होप द लेटर फाइंड्स यू द इन बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट एंड हेल्थ,
यहाँ पर जो गलती है देखो क्या है, जो यहाँ पर लिखना चाहिए लेफ्ट साइड में लेटर में, वो यहाँ पर राइट में लिखा हुआ है, जो हमने मार्क भी किया हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना और लेफ्ट में ही लिखना, योर सिंसियरली, उसके बाद अपना नाम। ओके, समझ में आई बातें? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राइटिंग सेक्शन में आपका जो इनविटेशन होता है, फॉर्मल इनविटेशन, उसमें बॉक्स होते हैं, बट किस में, सिर्फ कार्ड फॉर्मेट में होते हैं। और लेटर एप्लीकेशन अगर कोई भी जॉब के लिए, तो जो रिज्यूम होता है उसे भी हम लोग बॉक्स में करते हैं, और किसी में बॉक्स नहीं होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ये बस 4 मार्क्स के इस बार पूछे जाएंगे आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आपका होमवर्क के लिए, आप इसे बनाकर मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। ओके, और तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, और जो भी कुछ बातें हो हमारा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप जा कर के हमें पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।